प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का प्रथम पाठ है, अर्थात पहला पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानि। इसका हिंदी सरलार्थ कर रहे हैं। लिखा है पाठ का नाम सुभाषितानि। इसका अलग से संधिच्छेद करने पर सु जमा भाषितानि शब्द बनते हैं। सु का अर्थ है सुंदर, भाषितानि का अर्थ है वचन, तो इसका अर्थ हुआ सुंदर वचन। अब हम इसका पहला पद्यांश पढ़ते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो देखिए, पृथिव्याम इसका अर्थ है पृथ्वी पर, त्रीणि इसका अर्थ है 3, रत्नानि का अर्थ है रत्न, सबसे कीमती वस्तु को रत्न कहते हैं। अब इसका पहला पद्यांश देखिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि 3 रत्नानि रत्न हैं। जलमन्नं सुभाषितम्, जलम अन्नम, जलम का मैं हलंत जमा अन्नम, जलम एक तो जल, दूसरा अन्नम का अर्थ है अन्न, दूसरा अन्न, सुभाषितम और तीसरा है सुंदर वचन। सुंदर वचन का अभिप्राय क्या है बच्चों? मीठा बोलना, मीठे वचन बोलना, दूसरों से मधुर वचनों में बातें करना। तो इसका पूरा अर्थ देखिए बच्चों, अभी पहली लाइन का, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। आगे देखो, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै का अर्थ है मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु का अर्थ है पत्थर के टुकड़ों को या पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, संज्ञा का अर्थ बच्चों नाम होता है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा, रत्नों का नाम, विधीयते देते हैं। मूढ़ै मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न का नाम देते हैं। अब पूरा अर्थ जान लीजिए। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न का नाम देते हैं, अथवा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। अब हम पद्यांश नंबर 2 का सरलार्थ करते हैं। देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य से ही या सत्य के द्वारा ही, धार्यते धारण करती है, पृथ्वी का पृथ्वी, धरती, अर्थात पृथ्वी सत्य से ही सबको धारण करती है। सत्येन तपते रविः, सत्येन सत्य के द्वारा ही, रवि सूर्य, तपते तपता है और सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्चे, च का अर्थ और सत्येन सत्य से ही वायु, वाति का अर्थ बहता है और सत्य से ही वायु बहता है, वायु चलती है। सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में ही, प्रतिष्ठितम निहित है, प्रतिष्ठित है, अर्थात सब कुछ सत्य में ही निहित है। अब पूरा अर्थ देख लीजिए। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी सबको धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायु, सत्य से ही वायु बहता है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही निहित है। अब अगला पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 3। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये
विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दानी, दान में। तपसी का अर्थ है तप में। शौर्य का अर्थ है बल में या वीरता में। विज्ञाने, इसका अर्थ विज्ञान में। विनय का अर्थ है विनम्रता में। और नय का अर्थ है नीति में। दान में, तप में, वीरता में, विज्ञान में और विनम्रता में तथा नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो का अर्थ होता है आश्चर्य या हैरानी। न नहीं, कर्तव्यो करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ही का अर्थ है क्योंकि। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ है धरती। बहुरत्ना बहुत रत्नों वाली, असंख्य रत्नों वाली, क्योंकि धरती असंख्य रत्नों वाली है, इस पर असंख्य बहुमूल्य वस्तुएं हैं। अब पूरा अर्थ देखिए। दान में, तप में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि धरती असंख्य या अनेक रत्नों वाली है। पद्यांश नंबर 4 देखिए। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। पहला शब्द है सद्भिरेव। सद्भिः के बाद विसर्ग लगेंगे, जमा एव हो जाएगा। सद्भि का अर्थ है सज्जन, एव का अर्थ है ही, सह का अर्थ है साथ, आसित का अर्थ है बैठना चाहिए। तो अर्थ देखिए। सद्भि एव, सज्जन व्यक्ति के ही सह साथ आसित बैठना चाहिए। पूरा अर्थ सज्जन व्यक्ति के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भि सज्जन व्यक्ति की ही, संगतिम संगति, कुर्वीत करनी चाहिए। सद्भि विसर्ग लग जाएंगे, जमा विवादम। सद्भि सज्जन व्यक्ति के साथ, विवादम झगड़ा करना चाहिए, मैत्रीम च और मित्रता करनी चाहिए। सज्जन व्यक्ति के साथ ही झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि, न जमा असद्भि, न का अर्थ नहीं, असद्भि का अर्थ है दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति। किंचित कुछ भी, आचरित आचरण करना चाहिए। अच्छा, दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब पूरा अर्थ देखिए। सज्जन व्यक्ति के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्ति की ही संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्ति के साथ ही झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए, दुर्जन व्यक्ति के साथ या दुष्ट व्यक्ति के साथ कोई भी व्यवहार या आचरण नहीं करना चाहिए। अब पद्यांश नंबर 5 देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु च संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहारे खाने पीने में या भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में, त्यक्त छोड़ देनी चाहिए, लज्जः लज्जा या शर्म, सुखी भवेत और सुखी बनना चाहिए। अब पूरा अर्थ देखिए। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहारे भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः लज्जा या शर्म छोड़ देनी चाहिए, अर्थात सुखी बनना चाहिए। अब पद्यांश नंबर 6 देखिए। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम न करिष्यति दुर्जनः। पहला देखिए। क्षमा वशीकृतिर्लोके, इसका संधि छेद करो बच्चों। क्षमा वशीकृति विसर्ग लग जाएंगे, जमा लोके।
लोके का अर्थ है इस संसार में। वशीकृति का अर्थ है वशीकरण, वश में करने वाला। क्षमा का अर्थ है क्षमा करना। इस संसार में क्षमा करना ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया, क्षमा के द्वारा। किम न, क्या नहीं, साध्यते, सिद्ध होता। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात कौन सा कार्य पूरा नहीं होता। शांति खड्ग है, खड्ग का अर्थ बच्चों तलवार। शांति, शांति रूपी तलवार। करे यस्य, करे का अर्थ है हाथ में, यस्य जिसके। शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, अर्थात जिसके पास शांति है। किम करिष्यति, दुर्जन है, दुर्जन है दुष्ट व्यक्ति। किम क्या, करिष्यति करेगा, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब पूरा अर्थ देखिए। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा कौन सा कार्य सिद्ध नहीं होता, कौन सा कार्य पूरा नहीं होता, अर्थात सारे काम पूरे हो जाते हैं। शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस सुभाषितानी पाठ के सभी पद्यांशों का सरलार्थ कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट हमें लिखकर भेजें तथा इसे शेयर भी करें। हमारी अगली वीडियो में इस सुभाषितानी पाठ का अभ्यास किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।